हेलो एवरीवन, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पेपर 2 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस बता दीजिए। तब हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो बीएससी सेकेंड ईयर पेपर 2 के लिए हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जो मोस्ट आईएमपी हैं, इन्हें आपको कर ही लेना है यदि समय कम है तो। यूनिट फर्स्ट से जो क्वेश्चन है, फर्स्ट है कि डी ब्लॉक के तत्वों के लाक्षणिक गुणों की व्याख्या कीजिए। सेकंड है निम्न को स्पष्ट कीजिए, संक्रमण धातु अच्छी उत्प्रेरक हैं, ये आईएमपी है। फिर अगला क्वेश्चन है द्विअंगी यौगिक क्या होते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों द्वारा प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों पर प्रकाश डालिए। इसमें फर्स्ट हो जाएगा ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बाइड। चौथा क्वेश्चन है संकुल निर्माण डी समुदाय तत्वों का अभिलाक्षणिक गुण है। डी यहाँ पर डी समुदाय है, टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। अभिलाक्षणिक गुण है, उदाहरण सहित समझाइए। ए भी आईएमपी है। पहली यूनिट से सिर्फ 4 क्वेश्चंस हैं। यूनिट 2 से आप क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला है द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम तथा उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। सेकंड है द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम, संकेत, परमाणु क्रमांक एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दीजिए। फिर उसके बाद है द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के सामान्य लाक्षणिक गुणों का वर्णन कीजिए। क्या है, कम समय में टाइप किया गया है तो थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगला है एलएस सिगुमन से क्या तात्पर्य है, समझाइए। एलएस सिगुमन संक्रमण श्रेणी के तत्वों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसका चुंबकीय आघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आपको कह लेना है। फिर पांचवा है क्यूरी तथा क्यूरी बीज नियम से क्या समझते हैं, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। अगला है TiS2O6 3+ के स्पेक्ट्र या फिर स्पेक्ट्रल गुण या डीडी संक्रमण को समझाइए। अब यूनिट 3 पर आ जाते हैं तो इसमें बायनर के उपसय संयोजी सिद्धांत का वर्णन कीजिए, ये तो आईएमपी है ही। उसके बाद निम्नलिखित को समझाइए, संकुल जटिल आयन, और इसमें उपसय संयोजी संख्या है जो ए मोस्ट आईएमपी है। उपसय संयोजी संख्या को कह लेना है संलग्नी या लीगेंड, ए भी आपको कह लेना है प्रभावी परमाणु संख्या EAN जिसे हम कहते हैं। इसकी सीमा पर टिप्पणी लिखिए। कीलेट क्या है, इनका वर्गीकरण उदाहरण सहित कहते हुए उपयोग की विवेचना कीजिए तथा इसके प्रकार भी बताइए। इसमें फिर चौथा क्वेश्चन है यूनिट 3 में रेडॉक्स चक्र विश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब यूनिट 4 पर आ जाते हैं। लेंथेनाइड तत्वों के रासायनिक, संकेत एवं इलेक्ट्रॉनिक संरचना को सही क्रम में लिखिए। अथवा में हो जाएगा लेंथेनाइड तत्वों से क्या समझते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना समझाइए। अथवा में ये भी हो जाएगी लेंथेनाइड तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था एवं संकुल निर्माण को विस्तार से समझाइए। अगला हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन बनेगा लेंथेनाइड संकुचन क्या है, और एक्टिनाइड संकुचन, लेंथेनाइड संकुचन, ये दोनों कह लेने हैं। फिर इसके बाद लेंथेनाइड संकुचन के कारण प्रभावी व्याख्या कीजिए। मोनाजाइट खनिज से लेंथेनाइड के निष्कासन का वर्णन कीजिए, AIM पे है। आयन विनिमय विधि से लेंथेनाइड के पृथक्करण की विधि लिखिए। एक्टिनाइड का परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब जो लेंथेनाइड का किया है वो सब हमें एक्टिनाइड का भी कहना है। एक्टिनाइड संकुचन, इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि पश्च एक्टिनाइड तथा पश्च लेंथेनाइड में पाई जाने वाली समानताओं को समझाइए। यूनिट 5 से क्वेश्चन है अम्ल तथा क्षार के आर्हेनियस सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, इसकी उपयोगिता तथा सीमाएं लिखिए। ब्रोस्टेड-लोरी सिद्धांत का सविस्तार वर्णन कीजिए। संयुग्मी अम्ल और क्षार को समझाइए। लुईस अम्ल तथा क्षारक से क्या समझते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। उपयोग एवं सीमा को भी लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन है अम्ल क्षार के लिए विलायक तंत्र सिद्धांत को समझाइए। विलायकों का वर्गीकरण एवं उनके भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर किस प्रकार किया जा सकता है, समझाइए। ये हो गए आपके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।